everyone, welcome back to my channel again. So I welcome you all today, that is let me learn chemistry. पढ़ने दो भाई, तो हम पढ़ने ही आए हैं. So आई होप आपके बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे एंड हम उस कमेंट्स पे कुछ, अगर आपको डाउट है तो आप वो डाउट्स भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं भी ज़्यादा कंटेंट्स ला सकूँ आपके लिए. कंटेंट मीन्स नॉट, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम जस्ट हेयर एज अ टीचर. एंड एज अ टीचर जब तक 1-to-1 रिस्पॉन्स नहीं होता, 1-to-1 इंट्रैक्शन नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं है. सो मे बी क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है तो इसलिए 1-to-1 इंट्रैक्शन नहीं, बट आपके कमेंट सेक्शन थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है मुझे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो उसमें हमने क्या देखा था कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, लिगांड्स क्या होते हैं, एंड हम हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे लिखते हैं. उसमें हमने डिफरेंट टर्म्स देखे थे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था हमने, काउंटर नंबर देखा था. हाँ, एक और चीज़ मैंने बताया था मैंने लास्ट एग्जाम्पल में, दैट इज़ क्या था, कोबाल्ट NH3 3Cl2 एंड ब्रैकेट के बाहर Cl था. सो वो Cl2 में Cl जो होगा मेरा ऑफकोर्स लिगांड हो जाएगा, एंड उसका जो 2 मैंने वो बताना भूल गई थी, दैट इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन. ठीक है, ओके. सो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मे बी दैट इज नॉट इन योर बुक, बट और आपकी बुक में रहेगा तो अच्छा है. सो जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द वेयर स्टार्ट्स. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुआ, किसने दिया. सो केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो था हमारा, वो किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय द वर्नर्स थ्योरी. किसने दिया था, वर्नर्स थ्योरी. वर्नर्स थ्योरी क्या था, वर्नर थ्योरी जो था जिसने हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर दिया था, जिसने हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया था. गिव्स द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो वर्नर्स थ्योरी में हमारा रिएक्शन क्या होता है, वर्नर ने हमें एक रिएक्शन दिया था. व्हाट वाज दैट रिएक्शन, ही हैज गिवन कोबाल्ट क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड. ये रिएक्ट करता है हमारा किससे, NH3 से, अमोनिया से, विच हैज गिवन अस COCl2.6NH3. ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया से रिएक्ट करके हमें COCl2.6H2O देता है. ठीक है, सो ये जो होता है ये फर्दर रिएक्ट करता है हमारा इसे AgNO3 से, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट से, एंड हमें क्या मिलता है, AgCl3, AgCl3, और वी कैन से सॉरी AgCl कितना मोल हमें मिलता है, 3 मोल्स ऑफ AgCl. ये हमारा रिएक्शन है. सोचो इसमें क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ है. सो ध्यान, क्या हुआ, हमारा कोबाल्ट क्लोराइड हमारा रिएक्ट किया अमोनिया से, जिसने हमें दिया COCl2.6NH3. ठीक है, जब ये फर्दर रिएक्ट होता है सिल्वर नाइट्रेट से, सो हमें क्या मिलता है, 3 मोल्स ऑफ AgCl. व्हाट अबाउट दैट 6NH3 क्या होता है. सो इसमें हम लोग एक चीज फाइंड आउट करते हैं, दैट या तो हमारा जो Cl है वो क्या है, इज इनडायरेक्टली बॉन्डेड विथ और हम कह सकते हैं दैट हमारा जो NH3 है वो क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड है. इससे बॉन्डेड है ये सेंट्रल एटम से. ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा Cl जो है वो हमारा इनडायरेक्टली बॉन्डेड है सेंट्रल एटम से, या तो हमारा, और हमारा NH3 जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है सेंट्रल एटम से. इसीलिए हमारा Cl जो है वो क्या हो रहा है, हमें AgCl में 3 मोल्स की तरफ मिल जा रहा है. वही NH3 जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है सेंट्रल एटम से, इसलिए वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है,
उसकी वजह से इसका हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स कैसे लिख सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट CO देन NH3 6 राइट, एंड दिस इज माय Cl2, ठीक है। सो क्या हमें देखने को मिल रहा है, ये जो है कोबाल्ट हमारा किससे, अमोनियम से बॉन्डेड है, कैसे बॉन्डेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड, ओके। एंड कोबाल्ट जो है वो हमारे क्लोराइड से कैसे बॉन्डेड है, इनडायरेक्टली बॉन्डेड है, दैट्स व्हाई इट इज आउटसाइड द ब्रैकेट, एंड दिस इज हाउ वी राइट आवर वर्नस थ्योरी, ठीक है। एंड ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स हमें मिला, दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, this was the first coordination compound that was found, first coordination compound formed, ठीक है। ये है हमारा बेसिक ऑफ द वर्नस थ्योरी। अभी हमने समझा वर्नस थ्योरी में, उसमें हमने हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिला लिया, ठीक है। सो इसमें आपको दो टाइप के वैलेंसीज दिखे, राइट। कितने टाइप के आपको वैलेंसीज दिख रहे हैं, एक तो ये वाला हो गया NH3 वाला हो गया, बॉन्ड बोल सकते हैं, फिर वैलेंसीज बोल सकते हैं, एक हमारा Cl2 हो गया। सो देयर आर two types of bonds we can say, or we can say the two types of valencies that we can see in the coordination chemistry. So first one is the primary valency or primary bond, and second one is the secondary or secondary valency, okay. क्या है, दो टाइप के वैलेंसीज हैं, ये किसके टाइप हमें मिल रहे हैं, किसमें से मिल रहा है हमें, वर्नस थ्योरी से। टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, फर्स्ट वन इज माय प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज माय सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंड जो है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है, इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अकॉर्डिंग टू द वर्नस थ्योरी दो टाइप के वैलेंसी मिलते हैं, वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। सो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है हमारा, वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है नेगेटिव आयंस को, सेटिस्फाइड द नेगेटिव आयंस, एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो हमारा सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई द आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस, दैट इज आवर कोबाल्ट NH3 6 and Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट है, whenever you are writing a coordination compound it should always be a square bracket, ठीक है। सो CaNH3 6 Cl2, सो ये मेरा कौन सा वैलेंसी है, दिस इज माय सेकेंडरी वैलेंसी, ये हमेशा क्या रही है, तो आयन रहेगा, सेटिस्फाई द आयंस और मॉलिक्यूल्स, राइट। एंड प्राइमरी वैलेंसी जो रहती है ब्रैकेट के बाहर जो रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। ये क्या होता है, सेटिस्फाई द नेगेटिव आयंस, जो ब्रैकेट के बाहर जो रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, नेगेटिव आयंस रहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारा होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या रहेगा, क्या आपको समझ में आता है। प्राइमरी वैलेंसी में वी गेट द कोऑर्डिनेशन, सॉरी, in with the help of the primary valency we calculate the oxidation state. प्राइमरी वैलेंसी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग we get to know the oxidation state, okay. सेकेंडरी वैलेंसी से हमारा क्या होता है, we get to know
know the coordination number. This CN is my coordination number. आप coordination number को CN से भी denote कर सकते हो. ठीक है. सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में? कैन यू थिंक? सो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमारी डिनोट होती है, डिनोटेड विथ डॉट्स, ऐसे छोटे छोटे से, इट इज डिनोटेड बाय डॉट्स. ठीक है. एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हमारी डिनोट होती है, डिनोटेड विथ लाइन. जब हम बॉन्ड दिखाएंगे ना प्राइमरी या सेकेंडरी का, सो प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डॉट से. वहीं सेकेंडरी वैलेंसी को वी विल डिनोट विद द लाइंस. एंड जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या रहेगा हमारा? प्राइमरी वैलेंसी हमारी क्या होगी? वो क्या होगा हमारा? प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इट इज आयनाइजेबल. क्या होता है? आयनाइज हो जाते हैं इजीली. ठीक है. इट कैन इजीली फॉर्म द आयन. वहीं जो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है दे आर, इट इज नॉन आयनाइजेबल. इट इज नॉन आयोनाइजेबल. ठीक है. हमारा सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? वो हम आयनाइज नहीं कर सकते बिकॉज वो तो हमारे या तो आयस है तो मॉलिक्यूल्स है, बट वो जो उनका जो बॉन्ड रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, वो डायरेक्ट रहता है. दैट्स व्हाई दे आर नॉन आयनाइजेबल. सो व्हाट वी हैव लर्न इन टुडेज लेक्चर, हमने आज क्या क्या सीखा? हमने आज सीखा कि व्हाट इज वर्नर्स थ्योरी क्या होती है. उसमें हमने एक रिएक्शन देखा जिसके थ्रू हमें हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिला. एंड विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी गेट टू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. कौन सी होती है? एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है. प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? वो सेटिस्फाई करती है नेगेटिव आयन को. सेकेंडरी वैलेंसी हमें सेटिस्फाई करती है आयस या फिर मॉलिक्यूल्स को. प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देती है और ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं. वही सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देती है. प्राइमरी वैलेंसी हम लोग डिनोट करते हैं डॉट से. सेकेंडरी वैलेंसी वी डिनोट विद अ लाइन. प्राइमरी वैलेंसी हमारी आयनाइजेबल होती है, वही सेकेंडरी वैलेंसी हमारी नॉन आयनाइजेबल होती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल. आई नो आई हैव बीन a bit late for the videos, but मैं कुछ नया लाना चाहती हूँ. just give me some time. I was thinking, I was working on that, but yes, हम आएंगे, but अभी हम हैं और हम यहीं रहेंगे. अब हम कहीं नहीं जाने वाले. So see you in the next video. Bye.